हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। संज्ञा को हम हिंदी में संज्ञा भी कह सकते हैं और नाम भी कह सकते हैं। संज्ञा से मेरा मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज वस्तुएं हैं, सजीव निर्जीव, ये जितनी भी चीजें हैं, उन सबको हमने कुछ ना कुछ नाम दिया है। तो जिस वजह से इन सभी के नाम हमारे लिए संज्ञा कहे जा सकते हैं। तो आइए अब हम संज्ञा के बारे में जानें। संज्ञा माने क्या? संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव है। जैसे कि मैं कहूँ आपसे, अर्चना का घर इंदौर में है। इसमें अर्चना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इंदौर ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, घर ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं अर्चना, घर और इंदौर ये तीनों ना बोल के सेंटेंस अगर मैं पूरा करना चाहूँ तो वह सेंटेंस पूरा नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि संज्ञा के बिना भाषा अधूरी है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। यहाँ पे गंगा, हिंदू, पवित्र और नदी ये चारों की चार संज्ञाएं हैं। लेकिन इन संज्ञाओं को बोले बिना अगर मैं सेंटेंस पूरा करूं तो मैं पूरा नहीं कर सकता। इसलिए भाषाओं को पूरा करने के लिए संज्ञाओं का होना आवश्यक है। तो चलिए अब हम देखते हैं संज्ञाओं के कितने प्रकार हैं। संज्ञा के कुल 5 प्रकार हैं। उनमें से पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन देखें। जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रहे, किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम, सीता वगैरह ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इनका एक बार नाम लेने से हमें पर्टिकुलर वही एक व्यक्ति याद आ जाता है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ मिस्टर अमिताभ बच्चन तो आपको हीरो याद आ जाएगा। मैं कहूँ सलमान खान, आपको वो भी याद आ जाएगा। मैं कहूँ जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चाहे वो लड़की का नाम हो, चाहे वो लड़के का नाम हो, वह सब व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो स्थान के रूप में जैसे दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही कहा जाएगा। अगर कोई किताब का नाम भी पूछा जाए, जैसे रामायण, महाभारत, भागवत गीता, साकेत, कामायनी, ऐसे ग्रंथों के नाम को भी हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे क्योंकि वो पर्टिकुलर नाम है। अगर हम पेन खरीदने जाते हैं तो पेन तो वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन पेन में भी अगर वो किसी पर्टिकुलर कंपनी का नाम दे दिया जाए तो वह भी जातिवाचक संज्ञा के बदले व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक का मतलब है जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नर, नारी, ग्रंथ, पर्वत, कुत्ता, हाथी, फूल, पत्थर, ये सारी चीजें क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि मैंने नर कहा तो नर में भी उस व्यक्ति का नाम नहीं कहा है। जैसे मैंने नारी कहा तो नारी में उस औरत का नाम नहीं कहा है। जैसे मैं कोई ग्रंथ बोल रहा हूँ तो ग्रंथ तो बहुत सारे हैं, उनमें से कौन सा ग्रंथ उसका नाम भी मैंने नहीं लिया है। अगर मैं वेद कहता हूँ तो अगर मैं वेद में भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद कहता हूँ तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। लेकिन मैं अगर वेद सिर्फ कह रहा हूँ तो वह मेरे लिए जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा।
जैसे कुत्ता, कुत्ता कहने से पर्टिकुलर एक कुत्ता याद नहीं आता, जितने भी कुत्ते की प्रजातियां हैं वो सब याद आ जाती है, इसलिए उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही अगर मैं फूल कहता हूं तो कमल का फूल या फिर गुलाब का फूल, कौन सा फूल, गेंदे का फूल, कोई पर्टिकुलर नहीं कहा है, सिर्फ फूल कहा है, तो वह मेरे लिए क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। समझ में आया? तो इन सारी चीजों को हम जातिवाचक संज्ञा में गिन सकते हैं। अगर मैं कहूं नदी, पहाड़, पेड़, पेन, कोई भी व्यक्ति, ऐसे कोई जाति के समूह का मैं बोध करा रहा हूं तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। पेड़ कहने से समस्त पेड़ों का जिक्र हो जाता है, पहाड़ कहने से पहाड़ के समस्त पहाड़ों का जिक्र हो जाता है। अगर मैं कहता हूँ गिरनार, तो गिरनार पर्टिकुलर एक पहाड़ है, लेकिन उसका एक नाम दिया गया है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं हिमालय कहूँ तो पूरे यूनिवर्सल में सिर्फ एक ही हिमालय, तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अगर मैं माउंटेन कहूँ, काराकोरम की पहाड़ियाँ कहूँ या कंचनजंगा कहूँ, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। मैं नदियाँ में सिर्फ गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ऐसी किसी नदियों का नाम ले रहा हूँ तो वह मेरे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिर्फ पहाड़ कहने से और नदी कहने से वह जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर, जिसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन का मतलब है जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से, जो शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं कहूँ सेना, तो सेना कहने से कोई एक व्यक्ति याद नहीं आता, सेना कहने से सारी सेनाएं याद आ जाती हैं। हम कोई भी व्यक्ति की टीम बनाते हैं तो टीम कोई एक व्यक्ति से नहीं बनती, उसके साथ भी कम से कम 2, 4, 7, 10, 15 ऐसी व्यक्ति होंगे, तभी हम उसको टीम कह सकते हैं। अगर मैं संघ कहूँ तो कोई एक व्यक्ति का संघ नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति को संघ मिलाकर ही हम संघ कह सकते हैं। जैसे मैं कक्षा कहूँ तो कक्षा में एक स्टूडेंट नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट होते, तो यह सब समूहवाचक संज्ञा है। अगर आप बाजार में जाते हैं और किसी व्यक्ति से अंगूर मांगते हैं तो अंगूर कोई एक नहीं देगा आपको, बल्कि कितने देगा, गुच्छे में देगा। तो गुच्छे में जो दिया गया अंगूर वह भी एक समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। चाबी का छल्ला, बहुत सारी चाबियां होती हैं उसमें, तो वह भी एक समूहवाचक संज्ञा है। मेला, वह भी एक समूहवाचक संज्ञा है। तो इन सारी चीजों को हम समूहवाचक कह सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ आर्मी, तो आर्मी समूहवाचक संज्ञा है। मैं कहूँ पुलिस, तो पुलिस आपके नज़र में भले ही जातिवाचक हो, लेकिन पुलिस कहने से समस्त पुलिसों का जिक्र हो जाता है, जिस वजह से यह भी एक समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जिसको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में मटेरियल नाउन कहा जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब होता है जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से कह रहा हूँ, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा, सिक्के आदि, यह सब क्या है, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर हम बाजार में गेहूं खरीदते हैं तो गेहूं की बोरी खरीदते हैं, तो गेहूं को हम तौल में मापते हैं, वजन में लेकर आते हैं, तो जिस वजह से यह गेहूं क्या हुआ, यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। मतलब खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं वो सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर हम कहें तो इसके अलावा जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, ऊन, कपड़ा, पत्थर, ये भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा में ही कहा जाएगा। अब हम चलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम अंग्रेजी में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम भाववाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। भाववाचक संज्ञा का मतलब है जिन संज्ञा शब्दों से
किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था आदि का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। दशा का मतलब क्या? तो दशा मतलब वो कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, उसकी हालत कैसी है, तो उसे हम दशा कहते हैं। स्वभाव चिड़चिड़ा है, शांत है, गुस्सैल है, उसको हम स्वभाव कहेंगे। अवस्था गरीब है, अमीर है, ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में जैसे आशा, निराशा, क्रोध आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा कहे जाते हैं। अगर कोई शब्द है और अगर मैं आपसे कहूँ कि इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलना है, जैसे बूढ़ा, तो बूढ़ा सेंटेंस को अगर हमें भाववाचक संज्ञा में बदलना हो तो बूढ़ा का हो जाता है बुढ़ापा, प्यास का हो जाता है प्यासा, भूख का हो जाता है भूखा। तो ऐसे सेंटेंसों को हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी टेस्ट ले लें आपकी। टेस्ट में अगर मैं आपसे कहूँ सोना कीमती धातु है, तो सोना कीमती धातु है, कितने संज्ञाएं हैं और कौन कौन सी? ओके, सोना और धातु ये दो संज्ञाएं हैं, और सोना है यह द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है, और धातु है उसका मुझे कोई पता नहीं कि मैं कौन सी धातु के बारे में जिक्र कर रहा हूं, जिस वजह से इसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट, गंगा पवित्र नदी है। चलो इसका आंसर भी आपने ढूंढ लिया होगा। तो गंगा पवित्र नदी है, इसमें भी 3 संज्ञाएं हैं, गंगा, पवित्र और नदी। तो गंगा जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पवित्र यह भाववाचक संज्ञा है, और नदी यह जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, उमंग दौड़ रहा है। वेरी गुड, इसमें सिर्फ एक ही संज्ञा है उमंग, जिसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। दौड़ना तो एक क्रिया है जिसे हम संज्ञा नहीं कह सकते। नेक्स्ट, दल जा रहा है। वेरी गुड, दल यह एक समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि दल का मतलब होता है एक साथ कम से कम 2 से अधिक लोगों का एक साथ जाना, या हम कह सकते भीड़ का जाना, उसको हम दल कहते हैं, तो उसे भी हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश भय के कारण जंगल में नहीं गया। इसमें कितनी संज्ञाएं हैं? वेरी गुड, इसमें 3 संज्ञाएं हैं। पहला राजेश, दूसरा भय और तीसरा जंगल। राजेश यह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, भय यह भाववाचक संज्ञा कहा जाएगा, और जंगल यह जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। तो बच्चों, आपको यह संज्ञा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को दोबारा से सुनिए कि ताकि आपको और भी ज़्यादा समझ में आए। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। नमस्कार।